मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जब आकाश के ग्रह नक्षत्र इस संकेत में है कि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज जी से, जिनकी कृपा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे दिल से लाइक करेगा, कमेंट में जय श्री शनिदेव और जय माता लक्ष्मी लिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेगा, उनके ऊपर अपनी छाया सदैव बनाए रखना। उनके जीवन की अंधकार में रातें समाप्त करके उनके जीवन को सूरज की तरह उज्जवल बना देना। उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती रहे और उन्हें कोई बुरी नजर, कोई दुर्भाग्य, कोई रोग या कोई शत्रु कभी भी परेशान ना कर सके। हे देवी लक्ष्मी जी, धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, जो इस वीडियो को आदर पूर्वक देखे, उनका जीवन अपने खजानों से भर देना, उनके घर में धन का सागर बहा देना, उन्हें ऐसा सौभाग्य देना कि पीढ़ियां तक उसका लाभ उठाएं। हे माता रानी दुर्गा भवानी, आपसे विनम्र निवेदन है, जो भक्त सच्चे भाव से इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, उस पर अपनी मां की ममता बरसाना, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके जीवन की सारी पीड़ा को हर लेना। प्यारे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, धरती पर कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसी रोक देगा। मेरा ये 4 बातें सच होकर रहेंगे। मैं बागेश्वर धाम सरकार फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे तो आप लिख कर ले लो, अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में यह कर बातें सच होकर रहेंगे। ये 4 बातें आपकी जिंदगी की वो बातें हैं जिन्हें सच करने के लिए आपने कितने रातें जागी है, कितने दिन भूखे सोए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 5:10 के बातें 5:10 के बातें बाद आपके जीवन की 4 बातें सच होने वाली, चाहे वो आपकी घर को लेकर हो सकता है, कोई लग्जरी गाड़ी को लेकर हो सकता है, या फिर कोई रुपए पैसे को लेकर हो सकता है। सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। ये घटना कैसे होगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के बालाजी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा। इस माता रानी बालाजी और प्रभु श्री राम जी का श्री राम आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जो बातें अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं, उन्हें सुनकर आपके शरीर में भी सिहरन दौड़ जाएगी। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि आज के इस वीडियो को आपने अनदेखा किया तो ऐसा पछतावा होगा कि जीवन भर उसका बोझ रहेगा और शायद पछताने का अवसर भी ना मिले। इसलिए आज इस वीडियो को एकांत में पूरे ध्यान के साथ अंत तक अवश्य देखें। आपको ये जान लेना चाहिए कि इस समय आपका शरीर किन दिव्य शक्तियों के अधीन है। आपके ऊपर केवल एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं की उपस्थिति और प्रभाव बना हुआ है। इन 5 देवताओं की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें कि उनकी दिव्य शक्ति इस समय आपके साथ खड़ी है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके विरोधी भी आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ प्रिय मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके चारों ओर इन 5 महान देवताओं की शक्ति सक्रिय है और यही शक्तियां मिलकर आपके जीवन को संवारने वाली हैं। ध्यान रखें, यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो आप वही चूक दोहरा देंगे जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अब आपके साथ जो घटना घटित होने वाली है, उसके प्रभाव से आपके आसपास केवल इन्हीं दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद यदि आपसे कोई छोटी सी भी ऐसी भूल हो जाती है जो इन देवताओं को अप्रिय लगे, तो परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इस समय 5 देवताओं की दृष्टि आप पर है, इसलिए भूलकर भी कोई गलती ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इतनी सारी बातें समझने और सुनने के बाद भी यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके साथ जो घटेगा उसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, तब आपको इन देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप अभी इस संदेश को अनदेखा करते हैं तो वही भूल दोहराई जाएगी जिसका हमें डर है। इसी कारण हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे कोई भी अन्य वीडियो आपके सामने क्यों ना आ जाए, जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते तब तक किसी और को देखने की गलती ना करें। कोई भी आवश्यक संदेश छूटना नहीं चाहिए।
ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अब आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये 5 देवता कौन है और वह कौन सी घटना है जो आपके जीवन में घटित होने वाली है। आपके मन में भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये देवता कौन है, इन 5 की शक्ति आपके साथ क्यों है और वह कौन सी गलती है जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का उत्तर हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात समझिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। अब तक आपने अपने जीवन में असंख्य दुखों और कष्टों का सामना किया है। कहीं ना कहीं किसी कमी के कारण आप मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पाए। जितनी खुशी आपको मिलनी चाहिए थी उतनी खुशी आप महसूस नहीं कर सके। आपने पुण्य कर्म करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना संभव हुआ उतना प्रयास आपने किया। भक्ति भाव में भी आपने अपना समय लगाया, क्योंकि आप मानते हैं कि सच्ची भक्ति से देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि जब कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो मार्ग में बाधाएं आना तय है। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम आपके शत्रुओं ने अपने हाथ में ले रखा था, मानो उन्होंने आपको बर्बाद करने का ठेका ही ले लिया हो। हम यह बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक ज्योतिष कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि कई लोगों ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया है। उसी कारण आपके जीवन में परेशानियां, कंगाली और न जाने कितनी समस्याएं प्रवेश कर गई थी। उस समय हमने ये भी कहा था कि धैर्य रखें, शत्रुओं को दंड मिलेगा और उनका घमंड टूटेगा, और अब वही समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, इन 5 देवताओं ने मिलकर आपके शत्रुओं के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें भीतर ही भीतर ऐसा आघात पहुंचा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। उनके मन में ऐसी चिंता घर कर गई है जिसे वे किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पा रहे। जी हाँ प्रिय मित्रों, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा करता है उसके साथ भगवान कभी भलाई नहीं करते, बल्कि उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इन 5 देवताओं ने उन्हें उनका फल दे दिया है। आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र किया जा रहा था और जिससे आपको परेशान करने का प्रयास हो रहा था, अब वो सब समाप्त कर दिया गया। अब आपके साथ 5 देवी देवताओं की शक्ति खड़ी है। यही कारण है कि यह देखकर आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। अब यदि आपका कोई विरोधी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश भी करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वही प्रभाव लौटकर उसी के ऊपर जा पड़ेगा। अर्थात आपके शत्रुओं की हर नकारात्मक क्रिया उन्हीं के घर जाकर असर करेगी, क्योंकि अब आपके घर में एक विशेष दिव्य शक्ति का प्रवेश होने वाला है। आपके घर में ये देवता स्वयं पधारने वाले हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तो केवल एक छोटी सी खुशी है। सबसे बड़ी खुशी तो अभी आनी बाकी है, जो ये 5 महान देवता आपको देने वाले हैं। उनके बारे में सुनकर आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपका मन आनंद से भर उठेगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानना शेष है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से देखते रहिए। जिन भूलों को आपको नहीं करना है उनके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। एक ऐसी महिला है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आपको इस संसार से समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि वह आपके खून की प्यासे बन चुकी है। दोस्तों, वो आपके प्राण लेने की इच्छा रखती है। यदि आज का ये वीडियो और दी गई जानकारी असत्य सिद्ध होती है तो मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वही महिला आपको मृत्यु की ओर धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग हैं जो मिलकर आपको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों के नाम जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। यदि यह झूठ निकला तो मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं बीते 12 वर्षों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और आज तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हुई है। दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको अनेक जानकारियां दी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर होने वाला है। आपको बर्बाद करने में, आपको कर्ज के दलदल में फंसाने में, आपकी स्थिति बिगाड़ने में और आपके परिवार को संकट में डालने में केवल और केवल इसी शत्रु का हाथ है। ये शत्रु बेहद खतरनाक है और बहुत ही चालाकी भरी साजिशें रचने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बताएंगे। इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
यह वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर और आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी के सबसे खास व महत्वपूर्ण वीडियो में से एक होने वाला है, इसलिए दोस्तों इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों एक बात आप सभी को बता दूं कि जिस व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं होते वह दूसरों की कमियां खोजकर और उनकी निंदा करके स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास करता है, जबकि जो वास्तव में गुणवान होता है वह दूसरों के दोषों को छोड़कर अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान देता है, वह अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करता है। इसीलिए दोस्तों दूसरों में बुराइयां ढूंढना और उनकी चर्चा करना छोड़ दीजिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए इन चारों पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पहला वह व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपके दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपके आसपास कोई रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है जो मजाक मजाक में कड़वी सच्चाई कहकर आपका मन दुखा देता है। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि नाम के अपने होते हुए भी इनके मन में पाप भरा रहता है। ये लोग मजाक में आपकी इज्जत को चोट पहुंचाते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, यहाँ तक कि भरी सभा में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे उन्हें पता हो कि गलती उनकी है, फिर भी वह हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वह हैं जो खुद को आपका घनिष्ठ मित्र बताते हैं, सामने से कहेंगे कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी सच्चा मित्र ना माने, क्योंकि ये सामने से अपने और पीछे से आपके विरोधी होते हैं। ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनके शब्दों और कर्मों में कोई मेल नहीं होता, वे बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए और उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने ये 4 प्रकार के लोग बताए हैं जिनसे आपको हर हाल में दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप इनसे दूरी बनाए रखें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की ओर, क्योंकि आगे की जानकारी बेहद खास है। ध्यान से सुनिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आता हूं जो आपके हित और भलाई के लिए होती है। दिन रात मेहनत करके केवल आप लोगों के लिए सामग्री तैयार करता हूं, फिर भी जब वीडियो को लाइक नहीं किया जाता तो हमें दुख होता है। इसलिए दोस्तों एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे वह देखेगा और सुनेगा। साथ ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों वाले वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे। तो दोस्तों अब आगे की बातों की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक बात गौर से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है, जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करता तो वह कंजूस नहीं होता। दोस्तों वो व्यक्ति असल में एक पिता होता है। जी हाँ, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है। आपके जीवन में अब जो शक्ति सक्रिय हो रही है वही आपकी उन्नति के द्वार खोलने वाली है। ये शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से अत्यंत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने अपने पिछले समय में अवश्य ही कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बड़ा नेक कार्य किया होगा, तभी आज आपको इतना बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मेरी प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने आज इसे नहीं देखा तो आपको गहरा पछतावा होगा। आप लोग लंबे समय से यह सोचते आ रहे थे कि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही, कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। दोस्तों आप बहुत समय से मन ही मन ये प्रार्थना करते आ रहे थे कि एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा, और आखिरकार वो दिन आना ही था, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत दुख और कष्ट सह है। खुद दुख में रहते हुए भी आपने दूसरों की मदद की है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हम आपको यह अवश्य बताना चाहते हैं कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। अब जो खुशखबरी आपको मिलने जा रही है उसे सुनकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा। आप इस समाचार को सुनते ही आनंद से भर उठेंगे।
आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हमें कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन सी महान शक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें बाधा भोगा जानकर गर्व होगा, आपके बाधा भोगा नौनी के दरमन मन बन आप दोस्तों। इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे ये शक्ति आपसे नाराज हो जाए। कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके भाग्य को बिगाड़ दे। हमारा कहने का अर्थ यह है कि अतीत में आपसे कुछ ऐसी भूलें हुई थी, कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में हो गई थी जिनके कारण आज तक आपको किस्मत का पूरा साथ नहीं मिल पाया। जो पुण्य फल आप पाना चाहते थे वह भी आपको नहीं मिल सका। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इसके पीछे आपकी ही कुछ चूकें हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में आपको आज तक जानकारी नहीं थी। अब आपके जीवन में ऐसे रहस्यमय योग बन रहे हैं जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने में सहायक होंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी तक आपकी उन्नति के द्वार पूरी तरह नहीं खुले हैं और किस्मत का पूरा साथ अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तभी आरंभ होगा जब आप इन बातों को सही तरह समझेंगे और अपने जीवन में सतर्क रहेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वे सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको हमेशा अयोग्य समझा गया, केवल अपमान ही सहना पड़ा, आपको बेकार कहा गया और हर काम में आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग आपको देखकर सहन नहीं कर पाते थे, चाहे आपका कोई काम हो या आप स्वयं। जब भी आप किसी से कुछ कहते थे लोग आपको अनदेखा कर देते थे। सबसे दुखद बात यह रही कि आपने अपने लोगों की बहुत मदद की लेकिन बदले में आपको उतनी सहायता नहीं मिली, और यदि किसी ने मदद की भी तो 10 लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई थी। आपके जीवन में धन को लेकर भी हमेशा कुछ ना कुछ कमी बनी रही है, दुख और परेशानियां अधिक रही और पैसे की तंगी बनी रही। आगे हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपके जीवन में ये कठिनाइयां क्यों आई, धन की कमी क्यों बनी रही। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन सी गलती अब आपको नहीं करनी है और किस प्रकार आपकी उन्नति के मार्ग खुलने वाले हैं। दोस्तों, जो अब आपके जीवन में होने जा रहा है उसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी उन्नति देखकर आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि वे आपकी छोटी सी खुशी भी सहन नहीं कर पाते थे। अब आपको सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने का अवसर मिल रहा है। आपके जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह बड़ा क्या है। इसका अर्थ यह है कि आपके कुछ बड़े कार्य पूरे होंगे और उन कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या कौन आपसे ईर्ष्या करता है। सबसे अहम यह है कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपका भाग्य बिगड़ जाए और दूसरों को आप पर हंसने का मौका मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और भाग्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चूकें हो जाती हैं जिन्हें करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। आपको ये समझना चाहिए कि यदि आप रास्ते में चलते समय यात्रा के दौरान किसी लाचार, असहाय या मानसिक रूप से आश्वस्त व्यक्ति को देखते हैं और वह आपके सामने हाथ फैला देता है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का भाव यह है कि कई बार आपके पास छोटे पैसे नहीं होते या किसी अन्य मजबूरी के कारण आप तुरंत कुछ नहीं दे पाते, चाहे वह भिखारी हो या कोई पागल व्यक्ति। यदि वह आपसे सहायता मांगता है और आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपके पास जो भी संभव हो उतना देकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करें, और यदि सचमुच देने योग्य कुछ भी ना हो तो मन ही मन क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ जाए और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी मजबूरी को समझा जाए। यदि आपके पास धन है लेकिन खुले पैसे नहीं है तब भी उसे पूरी तरह अनदेखा ना करें। कुछ ना कुछ उपाय करके अवश्य दें, पर उसे खाली हाथ लौटाना सही नहीं है। इसके बाद मेरे प्रिय मित्रों, ये जो समय आपके लिए चल रहा है वह साधारण समय नहीं है। इसलिए एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि संध्या का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही वह समय होता है जब माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है।
संध्या के समय अपने घर से किसी भी वस्तु को बाहर नहीं निकालना चाहिए, चाहे वह धन हो, रुपया पैसा हो, अनाज हो या कोई अन्य चीज। इस समय घर से बाहर देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। इसके परिणाम स्वरूप जीवन में कष्ट बढ़ने लगते हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना अधिक आप इसको बात का ध्यान रखेंगे, उतना ही यह आपके लिए हितकारी होगा। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे दोस्तों, अपने घर में बेकार की चीजें जमा करके ना रखें। कूड़ा कचरा, फटे पुराने जूते, चप्पल, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसे वस्त्र और वस्तुएं जिनका आप उपयोग नहीं करते, उन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर कर दें। ऐसी चीजें जितने दिन घर में रहती हैं, उतने दिन नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। नकारात्मकता बढ़ने से घर में कलह उत्पन्न होती है और भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी रखें। इसी क्रम में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि इस समय झाड़ू लगाई जाती है तो जो उन्नति के द्वार आपके लिए खुलने वाले होते हैं वे बंद हो सकते हैं। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से ग्रह दोष लगने की मान्यता है और यही दोष आगे चलकर बड़े संकट या परेशानियों का कारण बन सकता है, जिनसे निकलने में लंबा समय लग जाता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो। घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। यदि घर में बार बार झगड़े या नोकझोंक होती रहती है तो इससे मन में नकारात्मकता बढ़ती है और घर में अशांति फैलती है। इसीलिए नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। दिन की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे। आपके भीतर ऊर्जा बनी रहेगी और संभव है कि सुबह सुबह ही किसी फोन कॉल के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिले, जिससे आपका पूरा दिन आनंदमय हो जाए। मेरे प्रिय दोस्तों, इस समय आपको यात्रा का भी अवसर मिल सकता है। यदि आप यात्रा पर जाते हैं तो यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही ध्यान रखें कि इस अवधि में किसी से भी विवाद में ना उलझे। बहस या झगड़े में पड़ना आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए पूरे दिन वाद विवाद से दूर रहें और अनावश्यक मजाक से भी बचें, क्योंकि मजाक मजाक में ही विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आप सक्रिय और व्यस्त दिखाई देंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे वेतन वृद्धि या पदोन्नति की संभावना बन सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय पर और सही ढंग से कार्य करना अत्यंत आवश्यक होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी वरिष्ठों की नाराजगी का कारण बन सकती है। जो लोग व्यापार, फ्रीलांस काम, ऑनलाइन बिजनेस या शेयर मार्केट में निवेश से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। चाहे आपका काम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार को लेकर आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापार के माध्यम से आप ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जिनकी कामना लोग केवल करते रह जाते हैं। साथ ही यदि आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करते हैं या कोई दीर्घकालीन योजना बनाते हैं तो यह कदम आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। आपको हम ये स्पष्ट रूप से बता दें कि इस समय कागजात से जुड़े हर कार्य में आपको पूरी सतर्कता रखनी होगी। किसी भी दस्तावेज को संभाल कर रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। ऐसा करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। इसके बाद जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं या नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, यदि आपने अपने सपनों को संजो कर रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके ये सपने पूरे होने की पूरी संभावना है। बस एक बात ध्यान में रखें कि इस समय थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि काम है, उसी दिशा में पूरी लगन से लगे रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पुरानी परेशानियों में इस समय कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लंबे समय से मन में चल रही चिंताओं से राहत मिलेगी। यदि आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर लंबे समय से कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी सुधार आएगा। हालांकि सिर दर्द जैसी छोटी मोटी दिक्कतें या सर्दी जुकाम जैसी परेशानी सामने आ सकती है, जिन्हें नजरअंदाजा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि इस समय आपके लिए जो कुछ भी है वह आपके कर्मों से ही जुड़ा है। इसलिए अपने काम को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। यदि आपके
कार्य रुक गए तो आपके कई सपने भी टूट सकते हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग, तो वह पढ़ाई के साथ साथ कमाई का कोई ना कोई माध्यम भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप में से कई लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस समय किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना भी बन सकती है। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, जहां आप खरीदारी पर भी खर्च कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आप किसी कार्य के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेकर जाएं। इससे आपके कार्यों में सफलता और आसानी से मिलेगी। यदि कोई बड़ी खरीदारी करनी हो तो पहले परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करें और फिर निर्णय लें। भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप अपने परिवार के साथ बैठकर बना सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक रहेंगी। आने वाले 4 दिनों की बात करें तो ये समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। शुरुआत में व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन अपेक्षा से थोड़ा कम रह सकता है। ये व्यवसाय का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए चिंता करने के बजाय सोच विचार करें। करियर हो या व्यापार, मेहनत करने से आगे चलकर उन्नति और लाभ की संभावनाएं बनेगी। इस अवधि में किसी के मामले में बेवजह हस्तक्षेप न करें और न ही अनावश्यक बहस में पड़े, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में भाग दौड़ अधिक रहेगी, जिससे थकान महसूस हो सकती है। यदि तय किए गए कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाए तो मन थोड़ा व्यथित रह सकता है और तनाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये समय कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसीलिए सावधानी आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अधिक रह सकता है और सहयोगियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी बचना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। किसी बड़े निर्णय को, चाहे वह किसी समझौते से जुड़ा हो या अन्य मामलों से, फिलहाल आगे के लिए टालना ही बेहतर रहेगा। परिवार में छोटे सदस्यों के साथ या घरेलू मामलों को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अनावश्यक तर्क वितर्क से बचें। संतान से जुड़ी कोई बात भी इस समय चिंता का कारण बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी विशेष सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन, अंधेरे स्थानों पर काम या किसी दूसरे के कार्यभार को उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या निजी जीवन, इन चुनौतियों का सामना आपको साहस के साथ ही करना होगा। अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। व्यापार में इस समय पास के लाभ के चक्कर में दूर के नुकसान से बचना होगा। किसी भी ऐसी योजना में धन निवेश न करें जिसमें जरा सी भी जोखिम की संभावना हो। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें, नहीं तो धोखे की संभावना बन सकती है। पैतृक संपत्ति या निजी मामलों को लेकर यदि कोई विवाद है तो उसे कोर्ट कचहरी की बजाय आपसी समझ से सुलझाना इस समय अधिक फायदेमंद रहेगा। और अंत में, जो व्यक्ति पहले आपको नजरअंदाज करता था, जो आपसे बात तक नहीं करता था, जो आपको कमजोर या गरीब समझता था, वही व्यक्ति अब आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देगा। तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो यह नहीं देखता कि कितना दे रहा है, वो तो छप पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंग भी राजा बन जाता है, भिखारी भी शानदार मोहलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई वर्षों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी। आपके हर काम में रुकावट बन रही थी। आपके छोटे छोटे काम भी बीच में अटक जाते थे, बिगड़ जाते थे, रुक जाते थे। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब राहु आप पर कृपा बरसा रहा है और साथ ही केतु भी आपके लिए शुभ समय का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे 499 वर्षों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां आपको मिलने वाली हैं। ऐसी खुशियां ना आपकी पिछली 7 पीढ़ियों ने देखी थी और ना आने वाली 7 पीढ़ियां देख पाएंगी। केवल आप ही वह व्यक्ति हैं जो अब अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करने वाले हैं। केवल 12 पर अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करने वाले हैं। जो आप हर एक देश में 12 पर 12 तारी हैं, वो खल पर 12 पर। दोस्तों देखिए, भगवान हर किसी को देते हैं, लेकिन हर किसी का भाग्य इतना दमकता नहीं कि उसके जीवन में अपार सुख, अपार धन दौलत आए।
मगर अब आपका समय आ चुका है और इस समय के लिए आपने भी बहुत प्रयास किए हैं, बहुत पसीना बहाया है, बहुत दुख झेले हैं, बहुत ताने सुने हैं और इन खुशियों को देखने के लिए आप लंबे समय तक तरसते रहे हैं। तब जाकर अब ये खुशियां आपके हिस्से में आ रही हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। जी हाँ, इस मौके को गंवाने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। दोस्तों, जो लोग बैठे रह जाएंगे वे बस बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रहेंगे, लेकिन जो इस समय का लाभ उठा लेगा वह आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए शानदार जीवन बनाकर जाएगा और स्वयं भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। अब आखिर कौन कौन सी खुशियां मिलने वाली है, आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, कौन सी सावधानी रखनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही जरूरी और खास जानकारी आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, इसलिए बिना देर किए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो नहीं बनती। इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल मत करना। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे सच में बुरा लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। दोस्तों, एक अपनी काजी का विबार 5 आप रोका 12 जय शनिदेव जन्मात पात पात पारा। दोस्तों, अभी के अभी जाए और अपने शुभ हाथों से लिखिए जय शनिदेव। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन कौन सी खुशियां मिलने वाली है और आपको क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का या किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे तो सबसे ज्यादा दुखी आप ही रहोगे। खाली व्यक्ति को किसी ना किसी बात का दुख सताता रहता है। काली व्यक्ति को किसी ना किसी बात का दुख सताता रहता है। दुखी का आप दुख ना काली रहोगे, काली रहोगे, काली रहोगे तो काली रहोगे, काली रहो। जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है उसके मन में तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं, लेकिन जो इंसान व्यस्त रहता है उसके पास इतना समय ही नहीं बचता कि कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन फायदा उठा रहा है, कौन प्रेम करता है, कौन नफरत करता है। उसे तो केवल अपना काम करना होता है, उसे अपने काम से प्रेम होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और अगर बेकार नकारा बनकर खाली बैठोगे तो दिमाग में 10 बातें नहीं 108 बातें घूमने लगेंगी। फिर तरह तरह के द्वंद्व मन में पैदा होंगे, परिवार से लड़ाई होगी। जो व्यक्ति बेकार बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है, घर में झगड़ा करेगा, बाहर जाकर झगड़ा करेगा, दिमाग में नई नई बातें और नए नए सवाल खड़े करेगा। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहें और व्यस्त रहें। और हाँ दोस्तों, अगले 10 दिनों तक आपको जरा संभल कर रहना है, क्योंकि यह समय आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है। यदि आप किसी को उधार देने जा रहे हैं तो मत दीजिए, क्योंकि वापस मिलने की संभावना कम है। अगर देना ही पड़ जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए, यह सोचकर कि वापस मिले या ना मिले जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। दूसरा, यदि आपका कोई व्यापार है तो उसमें गिरावट दिखाई दे सकती है, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय का चक्र है। ग्राहक कम हो सकते हैं, बढ़ोतरी रुक सकती है, आपके भावनाओं में उतार चढ़ाव आ सकता है, बेचैनी महसूस हो सकती है, पति पत्नी के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। ये सब समय चक्र के कारण हो सकता है। इसलिए अगले 10 दिनों तक अपने भावनाओं, अपने व्यवहार और अपने खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। एक नियम बना लीजिए जो सबसे कठिन है, लेकिन असली आनंद वही देगा। ना तो हमसे कोई दुखी हो और ना हम किसी से दुखी हो। ये काम कठिन है, मगर यदि आनंद के वातावरण में प्रवेश करना है तो इस स्तर को पार करना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और अगर बात पसंद आए तो अभी के अभी वीडियो